मैं अपने दोस्त शफ़ीक के घर गया तो इस वक्त शफ़ीक घर पे मौजूद नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ कि शफ़ीक ने मुझे खुद अपने घर बुलाया और ख़ुद इस वक्त घर पर मौजूद नहीं। भाभी जो मेरे सामने आई, उन्होंने कहा कि आप बैठें, मैं आपके लिए चाय बनाकर आती हूँ। मैंने कहा नहीं, शफ़ीक तो इस वक्त घर पर है नहीं, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। जिस पर भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बैठो तो सही, आप ऐसे ही जा रहे हैं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ ना। आप शफ़ीक के अच्छे दोस्त हैं, शफ़ीक को पता चलेगा कि मैंने आपको चाय नहीं पिलाई तो वो काफ़ी नाराज़ होंगे, आप बैठें। मैंने कहा कि ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो चाय बनाकर बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गई। उसने जब पल्लू सिरकाया तो मुझे साफ नज़र आ रहा था। मैं अब समझ चुका था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। साजिद, आप चाय पिए ना। जब उसने मेरा नाम लिया तो मैंने कहा कि आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हैं? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैं जैसे चाय पी रहा था, मेरी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी तरफ थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मैं खुद भी काफ़ी बेकाबू-सा होने लगा था। मैं खुद भी अब अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहा था। मेरा हिस्सा साफ़ उसे नज़र आ रहा था। वो मेरे पास आकर नीचे बैठ गई। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने छुआ, मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैंने कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कि शफ़ीक आ गया तो बहुत बुरा होगा। मैं नहीं चाहता कि शफ़ीक को हमारे ऐसे रिश्ते के बारे में पता चले। मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। लेकिन मैं दिल से तो ये बात नहीं कह रहा था। मैं तो बस ये बात इसलिए कह रहा था कि मैं किसी बात का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर नहीं आना चाहता था, क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका था। मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने अब अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मैं भी अब इतना मदहोश होने लगा। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं अब इसका क्या जवाब दूँ। मैंने कहा कि शफ़ीक आ गया तो क्या होगा? शफ़ीक इतने जल्दी नहीं आने वाला, क्योंकि अभी कॉल आई थी, उसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाएगा और मुझे पता है कि वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला। उन्होंने आपके बारे में मुझे बता दिया था और ये भी कहा था कि उन्हें चाय पिलाकर ही भेजना, इसलिए मैंने चाय पूछी। मुझे पता है कि आप भी मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं। नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। मुझे पता है, जब भी आप शफ़ीक के साथ घर में आते हैं तो मुझे गौर से देखते हैं। मैंने कई बार ये बात नोट की है। इसलिए आज जब शफ़ीक ने मुझे बताया कि आप आने वाले हैं, तो मैंने दिल में सोच लिया था कि आज मैं आपको खुश कर दूँगी। आपकी खुशी इसी में है ना? आप शफ़ीक के अच्छे दोस्त हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आपको देखती हूँ। आप काफ़ी ताकतवर और खूबसूरत हैं। अब जैसे-जैसे वो खेल रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सबा, तुम तो वाक़ई ही कमाल की खिलाड़ी हो। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि तुम भी इस तरह मुझ पर जादू कर दोगी। अब मैं भी अपने दिल की बात कहने पर आ गया। थोड़ी देर के बाद अब मैं भी उसके खेल का हिस्सा बन चुका था। थोड़ी देर के बाद मैंने उसकी एक अच्छी सी पोजीशन खुद ही बनाई। सबा को अब किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं था। मैं अब सबा के साथ खेलने लगा। मैंने जैसे ही अपनी मंजिल को पाया, सबा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सबा ने कहा कि तुम्हारे दोस्त शफ़ीक तो बस बातें ही करते हैं, उनसे तो कभी सही तौर पर खेला ही नहीं गया। मैं तो सोच ही नहीं सकती कि आप इतने अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। मैं अब जैसे खेलने लगा तो उसे मेरा खेल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। जिस पर सबा ने कहा कि मेरा तो दिल कर रहा है कि ये खेल ख़त्म ही ना हो, हम बस खेलते ही रहें। मैं तो आपकी दीवानी सी हो गई हूँ। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और आप जिस तरह खेल रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। थोड़ी देर के बाद अब मैंने खुद ही उनकी एक पोजीशन बदल दी। मैंने कहा कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा है। जिस पर सबा ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो कभी शफ़ीक को भी इस साइड से नहीं खेलने दिया। ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं खेल सकते। मुझे खेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि पहली बार का खेल मैं खेल पाऊँ। मुझे पता है कि इस तरफ तुमने कभी किसी को नहीं खेलने दिया होगा। मैं नहीं चाहता। नहीं साजिद, ऐसा मत करें। मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा कुछ भी करें। लेकिन सबा ने सिर्फ़ मुँह से मुझे मना किया, लेकिन किसी भी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं की। मुझे समझ आ चुकी थी कि उसकी रज़ामंदी इस बात में शामिल है, इसलिए मैं अब मुकम्मल तौर पर खेलना चाहता था। एक बार फिर सबा ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला। नहीं, तुम परेशान ना हो। अब मैं हूँ ना,
तुम्हें परेशानी होने वाली नहीं है। मेरे होते हुए तो नहीं। साजिद सच कह रहे हैं। हाँ, सच कह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना कि तुम्हें मेरे होते हुए किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैंने बहुत ही प्यार से खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था, लेकिन सबा के चेहरे से मुझे साफ गुस्सा नज़र आ रहा था। सबा ने कहा कि आपने तो वाक़ई ही मेरी जान निकाल दी। आपने तो कहा था कि काफ़ी प्यार से सब कुछ खेल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन आपने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। नहीं, ऐसा तो इस खेल में होता ही है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर के बाद अब सबा भी मेरा साथ दे रही थी। सबा और मैं काफ़ी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। हम दोनों ही काफ़ी हद तक खेल चुके थे। हम काफ़ी हद तक हँसी वादियों में गुम थे। सबा को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। सबा ने कहा कि आज तो वाक़ई आपने कमाल कर दिया, कहीं शफ़ीक आ ना जाए। अब सबा ने जब खुद शफ़ीक का नाम लिया तो मुझे भी डर लगने लगा। मैंने कहा हाँ, अब मैंने भी अपना खेल मुकम्मल कर दिया और बिल्कुल ठीक होकर मैं बैठ गया। सबा भी अपने आप को फ्रेश करके बिल्कुल सामने आ गई। अब उन्होंने कहा कि हो सकता है कि शफ़ीक आ जाए। थोड़ी देर के बाद वाक़ई ही शफ़ीक आ गया। चाय का कप मेरे सामने था। मैंने शफ़ीक को कहा कि तुम अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे कॉल की और घर बुलाकर खुद घर पर नहीं थे। बस यार वो ही कॉल आ गई थी। फिर शफ़ीक ने कहा कि 1 कप और चाय का बना दो, बल्कि 2 कप बना दो। साजिद और मैं एक साथ चाय पीते हैं। शफ़ीक और मैं बिज़नेस पार्टनर थे, इसलिए शफ़ीक को इस बात पर एतराज़ नहीं था कि मैं उस घर में मौजूद हूँ। इसलिए अब तो भाभी भी हमारे पास बैठकर मज़ाक की भी बातें कर लेती थी और अब हमारा एक अच्छा तल्लक़ बन चुका था। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा।